सूर्य पुत्र कर्ण प्रसन्न हुए, 5 बाण दिए और एक बात कही है कि विश्व में कहीं भी कैसा भी युद्ध हो, कितना भी बड़ा वीर आपके सामने आ जाए, लेकिन ये बाण ले जाइए, इन बाणों से आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। वही बाणों को लेकर के आज मैया कुंती मांगती हैं तो बोले हैं कर्ण ले जा मां, लेकिन इतना याद रहे कि मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। बाणों को लेकर के मैया चली, ढोल नगाड़े बजे, सुबह हुआ, बड़े बड़े वीर तैयार हुए, लेकिन कृष्ण का दिमाग घूमा। भगवान ने तुरंत दिमाग घुमाया, तो कहते कि राजनीति के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो फिर दिमाग घुमाया है कि अभी जो है वो कर्ण के पास में वज्र शक्ति है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार अर्जुन पे हो गया तो वो मारे जाएंगे। जवाब दिया आप नहीं जाएंगे अर्जुन। बोले अब काय का डर है, 5 बाण हमारे पास है, अब काय का डर है। बोले इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति अभी कर्ण के पास है, इसलिए आप न जाएं और किसी को भेज दें। अब भाई इतना बड़ा बलवान कौन है जो कर्ण का सामना कर ले? कौन जाएगा? बोले है ना हमारे परिवार में। कौन है? भीम का बेटा घटोत्कच, उसे भेजो, वो जाएगा। महाराज आखिर वो भी भीम का बेटा है, जब चला है मैदान के लिए तो जिधर घुसता है उधर मैदान साफ हो जाता है। सब लोग परेशान हैं, बोलिए ऐसा वीर कहां से आया? तो चिल्लाने लगे हैं दुर्योधन, और कर्ण को इशारा दिया कि हे कर्ण एक काम करो, ऐसे तो दाल नहीं गलने वाली, जो वज्र शक्ति रखी है इसका प्रहार करो। कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार हो गया तो अर्जुन बच जाएंगे, अर्जुन बच जाएंगे। बोले अर्जुन तो तब आवेंगे लड़वे के लिए जब तू भीमों को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिया। अरे नंबर तो तब आवे जब से भीमों को बेटा हमें तुम्हें छोड़ देवे। बोले फिर? अरे वज्र शक्ति का प्रहार कीजिए। महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ तो भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। अब जहां बेटा मर जाए तो बाप को कौन रोक सकता है। उठाया भीम ने दुशासन को और उठा करके जमीन पे पटका है, जंघा को फाड़ा, मुंह से जमाए हैं, दुशासन का वध वहां कर दिया। अब जब सगा भाई मारा जाए रणभूमि में, कर्ण अकेला खड़ा है, सामने दुर्योधन को देखा तो दुशासन को मरा हुआ देख के दुर्योधन ने रण छोड़ के भागना शुरू कर दिया, और ये विचार किया है कि जब भैया मारा गया तो अकेला कर्ण कर भी क्या सकता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही दुर्योधन भागे, लेकिन वो वीर तो वीर होता है। महाराज रथ पर खड़े हैं, इशारा दिया है भगवान ने कि हे अर्जुन खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, बाण चलाइए। जब ये कहा कि बाण चलाओ तो कर्ण ने हाथ उठा के जवाब दिया कि हे कृष्ण, ये आपकी राजनीति नहीं है, ये आप धर्म का काम नहीं कर रहे, ये अधर्म है। भगवान बोले तुम हमें सिखाओगे कि धर्म अधर्म का होगा, तुम हमें बताओगे? अरे अर्जुन बाण चलाइए, और मैं कहता हूं कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। विद्वान कहते हैं कि जब भी अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन मुस्कुराए के बोले देख रहे हो कन्हैया, इनके बाण से हमारा रथ 3.5 कदम हट रहा और इनका हमारे बाण से 7 कदम हट रहा। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो,
अब ये समझ लो कि मैं दुनिया का बोझ लेके और रथ पे बैठा हूँ, तब ये 3.5 कदम हटा रहा है। और अगर मैं रथ पे न होता तो इस रथ का पता नहीं चलता। आप कहाँ हैं, रथ कहाँ है, आप ढूंढ भी नहीं पाते। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, ये बहुत बड़ा बलवान है। बाण चलाइए। तो आज कर्ण हाथ उठाए के बोले कि हे कन्हैया, वीर को और सुन कुंती के छैया, और मौका नाए बाण मारन को गम खाए लाल लोरो भैया। फंसो दल दल में पहिया, हम डट डट समर करें खेतन में ओ कुंती के छैया। कर्ण बोले महाराज ये अनीति कर रहे हैं आप, ये नीति नहीं है। तो जवाब दियो, अब कोई आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई, और जय याद पहले आए जाती तो होती ना लड़ाई। इंसान अगर डूब रहा हो और उसे अगर तिनका मिल जाए तो उसे ये लगता है कि हम तिनका के सहारे से बाहर निकल जाएंगे। हाथ चलाओ कर्ण वीर ने तरकस पे मेरे भैया, और खाली आंख बाण नहीं पाओ छल कर गई कुंती मैया। छैया मौका नाय बाण मारन को गम खाया लोहरो भैया। बाण चलाया है और जैसे ही इशारा हुआ भगवान का, तो इशारा होते ही होते महाराज बाण जब लगा है कर्ण के, कर्ण मुंह के बल जमीन पे आ गए। और जब कर्ण जमीन पे आए तो अर्जुन के हाथ से जब धनुष बाण छूटा और एक बात कही है कि हे केशव, हमें नहीं लगता कि ये अन्यायी है। कर्ण कभी अन्यायी नहीं हो सकता। भगवान बोले बिल्कुल सत्य बात है, कर्ण अन्यायी है ही नहीं। आओ मैं अंत समय में आपको कर्ण के दर्शन कराता हूँ। ठीक है। संत के भेष में जब कृष्ण और अर्जुन कर्ण के पास पहुंचे तो कर्ण जमीन पर पड़े हैं, शिथिल शरीर है। भगवान बोले कर्ण, बोले हाँ महाराज, आज तो बड़ी बुरी दशा है। बोले महाराज, कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मैंने कौरवों का साथ दिया, आज आप आए, बताइए महाराज मेरा शिथिल शरीर है, आपको क्या चाहिए?
जवाब दिया मैं आपसे कुछ मांगने आया। क्या? आप तो सोने का दान करते हैं। हाँ महाराज, लेकिन यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है ना? सोने का दांत उखाड़ करके जब महाराज कर्ण ने सामने रखा तो भगवान अपने स्वरूप में आए। कर्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हे माधव, पूरे जीवन पर्यंत तक लोग आपके लिए सत्संग भजन तपस्या करते हैं, तब आप प्रसन्न होते हैं। आज मैं मरने वाला हूँ, आप सामने खड़े हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। भगवान जब चेहरा देखने लगे और एक बात कही है कि कर्ण, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ माधव, आप कुछ हमसे मांग लें। एक बात और है महाराज, दुनिया में दो भक्त ऐसे हुए जो भगवान के बड़े करीब हैं और भगवान उनके लिए खुद बहुत रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। बोले नाथ, आप हमें ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई पाप न हुआ हो। तो कर्ण बोले हैं माधव, बोले कर्ण जानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके, अभी दान करते करते। जब लाश लेकर की कान्हा ने जलाई, जली रही तेज ज्वाला आवाज एक आई, जली रही तेज ज्वाला। मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते। प्रभु ने हथेली पर चिता बनाई और जब अंतिम संस्कार किया, पांचों पांडवा मैया कुंती के पास पहुंचे तो आरती का थाल तैयार है। मैया कुंती ने जवाब दिया, हे अर्जुन, आज युद्ध में क्या हुआ? तो अर्जुन आगे बढ़ के बोले, हे माँ, आज मैंने ऐसे वीर को मारा है जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई। खोपड़ी पकड़ के मैया कुंती बैठी और जवाब दिया, और अर्जुन सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ हमसे कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूँ। अर्जुन माँ का चेहरा देख रहे, लेकिन धर्मराज की तो आवाज ही नहीं निकली। धर्मराज बोले कि क्या बोल रही है माँ? कर्ण मेरा भाई है? बोले हाँ लाला, तुम सब सगे भाई को मार के आए हो।
आंखों में आंसू आ गए। धर्मराज मैया के गले से लग के बोले, अरे ओ माँ, तू तो बड़ी अभागिन बन गई। अगर पहले बता देती कि ये कर्ण मेरा सगा भाई है, तो मैया अगर मैं कर्ण के उस रणभूमि में पैर छू लेता तो बड़ा भाई इतना निर्दयी नहीं हो सकता जो छोटे भाई को उठा के गले न लगाए। अगर गले लगा लेते तो फिर युद्ध होने वाला नहीं था। और माँ अगर युद्ध नहीं होता तो भैया नहीं मारा जाता। तूने एक भाई को भाई के हाथ से मरवा दिया। धर्मराज कुंती रो रहे। कृष्ण का चेहरा मैया कुंती ने देखा और एक बात कही, आप बहुत बड़े छलिया है। अरे यहाँ क्या कह के जाते और वहां क्या करवाते हैं कृष्ण। आप तो अच्छे से जानते थे कि कर्ण मेरा बेटा है। धर्मराज क्रोध में आके बोले कि माँ, तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। जा, मैं तुझे क्या बल्कि हर औरत जाति को श्राप देता हूँ। कितनी बड़ी बात तूने छुपाई है। औरत के पेट में कभी भी कोई भी बात रुकने वाली नहीं है। यहाँ श्राप दिया। महाराज इस प्रकार से अंत समय में कर्ण के दर्शन कराए भगवान ने। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, यहाँ एक समय की बात है, कौरवों का वंश मिटता जा रहा है। तो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा एक दिन बैठे, जवाब दिया कि हे दुर्योधन जी, अब तो सब खत्म होने वाला है, क्या करें। बोले करना कुछ नहीं है, चिंता इस बात की है कि जो हो रहा है वो देखते जाओ। अश्वत्थामा बोले, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल पांचों पांडवों को मार करके आपके सामने ले आऊंगा। जवाब दो दुर्योधन ने कि पांडव कोई गाजन मूली ना, ये तुम काट के ले आओ, उन पे भगवान का हाथ है। महाराज शिविर अलग अलग लगे होते थे, एक तरफ कौरवों के, एक तरफ पांडवों के। तो कौरवों के शिविर से अश्वत्थामा रात्रि के समय भगवान ने पांचों पांडवों को दूसरे सेन कक्ष में लिटा दिया। एक तरफ पांचों पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा अंधेरा था, रात्रि का समय था, कुछ समझ नहीं आया। सिर काटे एक थाल में रखे हैं और अंधेरे में दुर्योधन के पास लेकर के पहुंचा। बोले, ये लो, रोज कहते थे कि कौरवों को, वो पांडवों को नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज मार के लाया हूं। दुर्योधन ने जो सुना कि पांचों पांडवों के सिर हैं, बोले काम करो, मेरे भाई दुशासन को उस भीम ने मारा है, सबसे पहले मुझे भीम का सिर लाओ। बड़ा सा सिर सामने पेश किया गया। बोले, ये लो महाराज, ये भीम का सिर है। कस के दबाया है दुर्योधन ने वो सिर, तो महाराज वो सिर बीच से फट गया। जो सिर फटो सो खोपड़ी पकड़ के दुर्योधन बैठे और जवाब दियो, रे अश्वत्थामा, भीम का सिर इतना कमजोर नहीं हो सकता जो हमारे दबाने से फट जाए। तू कुछ गलत करके आया है। ये वरदान या श्राप समझ लो दुर्योधन को लगा था कि जब खुशी और दुख एक साथ होंगे तब दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। जवाब दिया है दुर्योधन ने कि अरे अश्वत्थामा, अरे हमें लगता है तू उनके बच्चों के सिर काट के ले आया, अब हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है, तूने कुल ही साफ कर दिया। हमारे वंश में कोई मुखाग्नि देने वाला नहीं है, हमें कौन जलाएगा, कौन हमारी श्राद्ध करेगा, कौन आगे बढ़ाएगा वंश को। हमारा बेटा लक्ष्मण तो पहले ही मारा गया, अब कहां जाए, रुदन कर रहा है। और इधर सुबह जब हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। भगवान सामने पहुंचे तक बात कही है कि आइए कृष्ण,
मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेबाकी है, अथवा ऐसा खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। आइए कृष्ण। अर्जुन सामने खड़े जवाब दिया, कुछ अश्वत्थामा ने ये हालत की है, मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि अगर उस अश्वत्थामा को आपकी आंखों के सामने न मारा तो हमसे भी वीर कौन कहे। जा रहे जाकर के पहुंचे तो अश्वत्थामा पे निगाह पड़ी है। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, उधर से अश्वत्थामा ने एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो अर्जुन ने काटा। अर्जुन ने जब वो ब्रह्म बाण काटा, पकड़ा केसों को और खींच करके मैया द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, बोले ये ले, ये तुम्हारा दुश्मन है। अब दादा ध्यान देना, किसी का एक बेटा मर जाए और उसके सामने उस बेटे का दुश्मन सामने खड़ा हो जाए तो तुरंत मां इशारा करेगी, इसे मेरे बेटे के साथ मार दो। लेकिन आज मैया कुंती हाथ जोड़ के जवाब देती है कि हे भैया, आप इस पे हाथ न उठाना। क्यों भैया, आप जानते हैं क्या, मारो दिश्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सारता रोदिश्य श्रीमुखी मुहुम। ये माँ गौतमी का बेटा है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। आप जानते हैं कि अगर ये मर गया तो ये निश्चित है कि मैं जैसे रो रही हूं ऐसे इसकी माँ गौतमी रोएगी। आप इस पे हाथ न उठा, छोड़ दे। तो भगवान ने एक बात कही है कि हे अर्जुन, धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर पृथ्वी पर ऐसी अबलाएं न रहें तो पृथ्वी कभी नहीं टिक सकती। क्या किया जाए इसका? तो धर्मराज से पूछा, आप बताइए। धर्मराज बोले कि महाराज, जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। भीम से कहा, आप बताइए। भीम बोले, महाराज अगर आपने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। अर्जुन से कहा, आप बताइए। अर्जुन बोले, हमारी समझ में आप जो बोलेंगे वही किया जाएगा। नकुल सहदेव ने कहा कि जो बड़े भैया कह रहे वही होगा। द्रौपदी ने मना कर दिया। भगवान बोले, अब मैं बताता हूं कि धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। बोले क्या? कि ब्रह्म बंतु नहन्त्यय आत्यायि वदाहरणाम महायवनो मानवंतयम परिपाई अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी